नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ड्रोन और रडार ठिकानों से लेकर शुरू हुई सैन्य कार्रवाई अब बैलिस्टिक मिसाइलों तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत और बहरीन को दिशा में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इन देशों की दिशा में 7 मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से 6 को बीच रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही घंटे पहले अमेरिका ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर से बढ़ रहे ईरान के 4 हमलावर ड्रोन को गिरा दिए। और इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप स्थित तटीय रडार ठिकानों पर भी जवाबी हमले किए। सेंटकॉम ने अपने ताजा बयान में कहा कि ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलें कुवैत और बहरीन की दिशा में थीं। हालांकि शुरुआती आकलन के मुताबिक किसी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने की जानकारी नहीं। अमेरिका ने ईरान के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि हमले में बहरीन स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय को नुकसान पहुंचा है। तनाव की शुरुआत जब हुई, अमेरिका ने दावा किया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य की ओर बढ़ रहे 4 ईरानी ड्रोन समुद्री यातायात के लिए खतरा बन रहे थे और इसके बाद अमेरिकी सेना ने उन्हें मार गिराया है। ईरान के तटीय निगरानी नेटवर्क को निशाना बनाते हुए रडार साइट्स पर हमला कर दिया गया। हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है और ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी सैन्य टकराव का असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी कि IDF ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने इजरायली वायुसेना के विमानों को निशाना बनाकर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी। हालांकि इजरायली सेना के अनुसार इस घटना में किसी विमान को नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही कोई हताहत हुआ है। मिसाइल प्रक्षेपण के बाद किर्यात शमोना और लेबनान सीमा से लगे कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजाए गए, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम लागू करने पर सहमति बनी। लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं जोसेफ आउन, उन्होंने ईरान पर तीखा हमला किया और कहा कि आरोप लगाते हुए उन्होंने ये जानकारी दी कि अमेरिका और इजरायल के साथ अपने टकराव में लेबनान का इस्तेमाल सौदेबाजी के मोहरे के रूप में कर रहा है। आउन ने कहा कि लेबनान के लोग युद्ध से थक चुके हैं, शांति के साथ जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह की वजह से देश को बार बार संघर्ष में घिरने का भी उन्होंने जिक्र किया और इल्जाम भी लगाए कि हिजबुल्लाह की वजह से शांति नहीं बनती है। आउन ने सीधे तौर पर IRGC को संबोधित करते हुए कहा कि ये आपका नहीं हमारा देश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेबनान अपनी संप्रभुता और स्थिरता के लिए जरूरी हर कदम उठाने को तैयार है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 2 डेमोक्रेट सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अपील की कि वो वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका अपने सभी कूटनीतिक और कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करे। सांसद मार्क पोकन ने कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका को इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए, खासतौर पर पूर्वी यरूशलेम और माले यदुमीम के बीच स्थित विवादित ईवन क्षेत्र में निर्माण को लेकर चिंता जाहिर की गई। देखिए, गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में विस्थापित फिलिस्तीनियों के एक टेंट को टारगेट किया गया और इजरायली हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई। अब लगातार रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि रात में भी हमले हुए हैं। एक अन्य व्यक्ति जिसमें घायल हुआ। हमले के समय टेंट में वो लोग रह रहे थे जो संघर्ष के कारण अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। घटना के बाद से इलाके में बचाव और राहत का काम जारी है, जबकि हताहतों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जाहिर हो रही है।